नमस्कार। अब तक हमने जाना कि गुरुदेव ने 1976 की दूसरी तारीख को ही अपने जल उपवास की घोषणा कर दी। इस जल उपवास की घोषणा के बाद कुछ लोग विचलित हुए, जिनको माताजी ने समझाया कि यह जो कुछ भी घटित हो रहा है, ये महाकाल की इच्छा अनुसार हो रहा है, अतः विचलित होना निरर्थक है। यह जल उपवास क्यों किया गया, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं कि जल उपवास आरंभ करने से पहले 5 अक्टूबर की उस सुबह क्या स्थिति थी। 5 अक्टूबर की सुबह कार्यकर्ता और परिजन उन्हें प्रणाम करने के लिए पहुंचे, तो गुरुदेव अपने कक्ष में एक तख्त पर पद्मासन लगाए हुए बैठे थे। इस मुद्रा में देखकर कुछ परिजनों का हृदय और विकल होने लगा। गुरुदेव उनकी विकलता समझ और अनुभव कर रहे थे। सांत्वना देने के लिए उनका दाहिना हाथ आश्वस्त करती हुई मुद्रा में उठ जाता। चिंतित और परेशान साधकों को संदेश मिलता, अनुभव होता, इस उपवास से उत्पन्न ऊर्जा साधकों के पाप तापों को शमन करेगी। उपवास करने से पहले गुरुदेव ने जो कारण बताए थे, प्रणाम करने आए परिजनों को प्रतीत होता था कि उन्हीं की गूंज अंतर्मन में प्रतिध्वनित हो रही है। जल उपवास का एक उद्देश्य यह भी था कि स्वर्ण जयंती की विशेष साधना प्रारंभ हुए 8 महीने हो रहे थे। 1 लाख साधक गुरुदेव के शब्दों में युग की कुंडलिनी जगाने का पुरुषार्थ कर रहे थे। इस साधना का संरक्षण हिमालय के गुप्त क्षेत्र में बैठी तप कर रही दिव्य आध्यात्मिक सत्ताएं कर रही थीं। संरक्षण दोष परिमार्जन की वह प्रक्रिया गुरुदेव के जल उपवास रूप में प्रत्यक्ष हो रही थी। जल उपवास के दिनों में गुरुदेव 3-4 घंटे ही परिजनों से मिलते जुलते थे। यूं उनका जीवन खुली किताब की तरह ही है। कोई भी व्यक्ति उन तक अपनी पुकार वैखरी वाणी में पहुंचा सकता है। 5 अक्टूबर से जल उपवास आरंभ होने पर इस व्यवस्था में थोड़ी सी रोक लगाई गई। शांति कुंज के कार्यकर्ता और गायत्री परिवार के लिए 4 घंटे से ज्यादा समय और श्रम देने वाले तथा आत्मिक विकास के लिए प्रखर साधना कर रहे परिजनों के लिए भी मिलने का समय सीमित हो गया था। परिजनों तक जल उपवास की जैसे ही सूचना पहुंचती, उन लोगों का गुरुदेव की तरफ आना शुरू हो गया। यूं उन्हें अपने क्षेत्र में ही रहने और शांति कुंज आने के लिए आतुर नहीं होने के लिए कह दिया गया था, पर अपनी मार्गदर्शक सत्ता को इस तरह से तपते हुए देखना किसे सहन होगा। उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ तो धीरे धीरे बढ़ता ही गया। गुरुदेव दोपहर के बाद नियत अवधि में उनसे भी मिलते थे। मिलने दर्शन करने से ज्यादा भाव भरा दृश्य उस मुख्य भवन के सामने निर्मित हो गया था, जहां से गुरुदेव के कक्ष की खिड़की दिखाई देती थी। मालूम था कि गुरुदेव परामर्श कक्ष में लेटे हुए हैं या एकांत साधना कर रहे हैं, फिर भी परिजनों की ललक ही थी उन्हें खिड़की से झांकते हुए देखने की प्रतीक्षा करवा रही है। जल उपवास का प्रभाव गुरुदेव के स्थूल शरीर पर धीरे धीरे दिखाई देने लगा था। कमजोरी बढ़ने लगी थी। आश्रम में विद्यमान चिकित्सक उनके रक्तचाप, हृदय गति, तापमान आदि की जांच करते रहते थे। उन्होंने पाया कि सब कुछ सामान्य है। वजन, रक्तचाप आदि पर 21 अक्टूबर तक कोई भी असर नहीं दिखाई दिया था। चिकित्सक, जो कि गायत्री परिवार के सदस्य और कार्यकर्ता थे, उन्हें यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि गुरुदेव कमजोर तो दिखाई दे रहे हैं, परंतु उनकी सक्रियता में कोई कमी नहीं आई है। इस बारे में उन्होंने पूछा भी तो गुरुदेव ने कहा कि मेरी सक्रियता में कोई कमी नहीं आ रही, इसीलिए शरीर क्लांत दिखाई देता है, वस्तुतः है नहीं। सुनकर चिकित्सकों और कार्यकर्ताओं को संतोष हुआ, लेकिन उनमें एकाध ऐसे भी थे जिनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। गुरुदेव ने जल उपवास के कारण बताते हुए 5 अक्टूबर के अपने संदेश में कहा था कि इसका एक उद्देश्य साधना विज्ञान की सामयिक शोध और उसकी स्थापना करना है। साधना पद्धति का निर्धारण करते समय ध्यान रखना होगा कि वे हर साधक की मनस्थिति, परिस्थिति, स्तर और उद्देश्य के अनुरूप हो। गुरुदेव के उत्तर को सुनकर भी जिन कार्यकर्ता की भावुकता में कुछ और विचार आए थे, वे गुरुदेव की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे।
गुरुदेव की दृष्टि भी उन पर पड़ी और वे बोले, जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। सामयिक युग साधना का निर्धारण तो हो चुका है बेटा। वे कार्यकर्ता देखते ही रह गए कि मन में क्या चल रहा है ये गुरुदेव ने पढ़ लिया और तद अनुरूप समाधान भी कर दिया। गुरुदेव ने यह भी कहा कि इन रहस्यों को ज्यादा लोग नहीं समझेंगे। उस योग साधना को बल देने के लिए सारी प्रक्रिया चल रही है। कोई साधना, कोई पद्धति यूं ही रच देने से जीवंत नहीं हो जाती। हजारों लाखों साधक उसका अनुष्ठान करते हैं और सूक्ष्म जगत में हलचल उत्पन्न हो जाती है। तब उस विधान में प्राणों का संचार होता है। अब आते हैं उस पक्ष, उस रहस्य की ओर। यहाँ रहस्य शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि गायत्री परिवार के बहुत से सदस्य उस समय उस अनुष्ठान के मर्म को समझ नहीं पाए थे। परिजन अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसका आकलन, उसकी व्याख्याएं कर रहे थे। शांति कुंज पधारने वाले कुछ साधक आपस में चर्चा कर रहे थे कि हम में से कौन है जो 100% गुरुदेव की निर्धारित कसौटियों पर खरा उतरता है। प्रत्येक में विचलन है। गुरुदेव उस विचलन दोष को दूर करने के लिए अभी यह साधना कर रहे हैं। यह सब केवल साधकों का आकलन है। इस रहस्य का सच तो केवल गुरुदेव ही जानते हैं। क्षेत्रों में प्रचार के लिए भेजी गई टोली का संरक्षक बनाकर एक कार्यकर्ता को भेजा गया। उस कार्यकर्ता ने प्रसंगों में अनैतिक आचरण किया था। उस बारे में जब पता चला तो गुरुदेव ने उस परिजन से अपनी भूल मानने और प्रायश्चित करने के लिए कहा। कार्यकर्ता ने भूल मानने और प्रायश्चित करने की बजाय पलायन कर दिया। उस कार्यकर्ता के पलायन करने की सूचना पा गुरुदेव की पहली प्रतिक्रिया थी, मेरे आसपास कोई इतना कमजोर आदमी काम करता रहा, ये अकल्पनीय है। टीम का कोई सदस्य यदि चूक जाता है तो उसकी जवाबदेही कैप्टन की होती है। विचलन का प्रायश्चित किया जाना चाहिए। उस कार्यकर्ता में साहस नहीं है तो जवाबदेही और अधिक बढ़ जाती है और यह जवाबदेही मेरी है। गुरुदेव ने जल उपवास के जिन कारणों का उल्लेख किया था उसे परिजनों ने अपने से जुड़ा हुआ मान लिया और संतोष किया। कई साधकों ने गुरुदेव के शोभ और प्रायश्चित का कारण स्वयं को बताया। उन्हीं में से एक थे गंभीर लाल। शांति कुंज पहुंचकर उन्होंने जैसे ही निश्चय किया, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि गुरुदेव उनके सामने खड़े हैं, उसी कमरे में जहां वे ठहरे हैं और ठीक उसी मुद्रा में जैसे उन्हें हमेशा उन्होंने खड़े हुए देखा है। गंभीर मल उनसे पूछने का मन बना ही रहे थे कि गुरुदेव की ओर से प्रश्नों की झड़ी लग गई। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास समय और साधनों की कितनी कमी है? नहीं है तो युग की पुकार सुनने और पूरा करने में कितना अंश लगाते हो? इस बारे में आलस्य प्रमाद बरतना और उनके दायित्व में कतराना कम बड़ा अपराध नहीं है क्या? इस सब के लिए मुझे प्रायश्चित करना पड़ता है। ये 24 दिनों का उपवास 29 अक्टूबर को पूरा हो गया। आज भी जाने अनजाने हम गायत्री परिवार के प्रत्येक सदस्य उस विचलन को महसूस करते हैं। हम भी कई बार अपने पथ से, अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। तो क्या आज भी गुरुदेव उन दोषों का परिमार्जन करने के लिए साधना कर रहे होंगे? इस प्रश्न का उत्तर मैं आप सभी पर छोड़ती हूँ। धन्यवाद।